नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि जो बैक पेपर होने वाला है, जिनका बैक लगा हुआ है, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, तो कुछ लोगों को डाउट हो रहा है कि उनका जो पेपर होगा बैक में वो शायद बदला हुआ रहेगा। तो आपको बता दें, जो आप लोग पेपर दिए हैं, देखिए उसमें क्वेश्चन बस चेंज होंगे, लेकिन जो पैटर्न रहेगा, मतलब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरीके से आपको सवाल दिया गया था, बस उसकी जगह पे दूसरा सवाल दिया जाएगा, लेकिन पैटर्न सेम टू सेम रहेगा। ठीक, जैसे अगर आपको मान लीजिए मैथ्स में पहला चैप्टर वेक्टर से आया है सवाल, तो वो वेक्टर से ही रहेगा, लेकिन उस सवाल की जगह पे दूसरा सवाल दिया जाएगा। ठीक, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, तो उसी पेपर को जो आप लोग पढ़े हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, उसी पेपर को देखकर अपना उसी के आधार पर अपना पढ़ाई करते रहिए। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? और एक बात और, जो पेपर आप लोग दिए हैं वो पेपर आप लोगों के पास होंगे, उस पेपर से कम आपके 10 नंबर तो ज़रूर फंस जाएंगे। अगर आप पूरा पेपर तैयार कर लेते हैं वो वाला, तो 10 मार्क्स वहाँ से आपको मिल जाएंगे, और बाकी आप अगर तैयारी करते हैं 10 मार्क्स ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम 10 नंबर तक फंसने के चांस रहते हैं। अगर मैथ का 50 नंबर का पेपर है तो 10 नंबर उसी पेपर से फंसेंगे, और बाकी सवाल अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे वहाँ से, लेकिन ठीक उसी प्रकार से रहेंगे। अगर मान लीजिए वेक्टर से आपके आए हैं 2 क्वेश्चन पहले में, तो अगर प्लेन से आए हैं 2 वेक्टर क्वेश्चन तो 2 ही आएंगे प्लेन से। ठीक, बस क्वेश्चन बदला रहेगा, वहाँ पर वैल्यू बदली रहेगी, बाकी सब वही सेम टू सेम रहेंगे। अगर मान लीजिए जनरेटिंग लाइन से आया हुआ है तो जनरेटिंग लाइन से क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वही क्वेश्चन नहीं रहेंगे, दूसरे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो आप इन बातों को समझिए। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? जैसे फिजिक्स में है, मान लीजिए थर्मल फिजिक्स में अगर पूछा है आपसे क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, हो सकता है उसकी जगह आप दूसरा पूछ ले, लेकिन रहेगा सारी चीज़ें उन्हीं सब में से टॉपिक वाइज। उसमें दिया रहता है कि यूनिट वाइज से 2 क्वेश्चन आए हैं, यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, यूनिट 4 से 1 क्वेश्चन आया है। ठीक उसी प्रकार पैटर्न एकदम सेम टू सेम रहेगा, उसी के आधार पे आप लोग पढ़ना अपना स्टार्ट कीजिए। तो इस चक्कर में मत रहिए कि बैक पेपर कोई जो लड़का रखा होगा वो सेंड करेगा तब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बैक पेपर की ज़्यादा चिंता मत कीजिए। जो बैक पेपर आपका है, जो आपके पास है, बस वही बैक पेपर है, समझ लीजिए। क्योंकि बैक पेपर कुछ अलग से नहीं होता है। अभी आप लोग देंगे तो सेम टू सेम आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से सवाल आ रहे हैं। बस उसमें जो आपका दिया है यूनिट 1 में, देखिए कि किस फर्स्ट क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन जैसे 1 नंबर आता है उसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक आर करके रहता है, पहला करना रहता है, दूसरा ऑप्शन में रहता है। ठीक, फिर बी रहता है, उसमें ए में 2 क्वेश्चन रहेंगे और बी में 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो ए वाले में से एक करना रहता है और बी वाले में से एक करना रहता है। तो आप लोग उसमें देखिए कि किस यूनिट से आया है और किस चैप्टर पहले वाले में क्वेश्चन में आया है, तो इस आधार पे पहले का आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए। फिर दूसरे क्वेश्चन में देखिए किस यूनिट से आया है, किस चैप्टर से आया है, तो उस चैप्टर को तैयार कर लीजिए। फिर तीसरे यूनिट को देखिए और किस तरीके से वो आया है और किस चैप्टर से आया है उसको देखिए। ठीक उन्हीं यूनिट से बस सवाल बस चेंज रहेंगे। जैसे पूछा होगा पहला सवाल, मान लीजिए प्लेन का पूछ लिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स का ऐसा तो पूछेंगे नहीं, लेकिन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो वहाँ पर पॉइंट्स बदले रहेंगे, लेकिन पूछेगा सेम टू सेम वैसे ही। अगर प्लेन का इक्वेशन पूछा है तो हो सकता है प्लेन का ही इक्वेशन पूछे उसमें। ठीक, तो आशा करते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे। तो अपना पेपर जो दिए हैं, पुराना वाला पेपर अभी दिए होंगे, जो पेपर दिए थे तभी तो बैक लगा हुआ है, तो वही पेपर आप अपना निकाल लीजिए और सारी चीज़ों की एनालिसिस कर लीजिए। ठीक, अगर आप पूरा सिलेबस अपना कवर नहीं कर पा रहे हैं तो 3 ही यूनिट पढ़िए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप सारे यूनिट पढ़िए, इतना पढ़िए कि आपका बैक क्लियर हो जाए। तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।